हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डू सो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इन। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था यहाँ तक पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। आज हमें पढ़ना है डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके मेरे प्रोफाइल में देखो, मैं आई बटन में डाल देती हूँ। आपको ऊपर में वाइट में आ गया होगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो हमने आई होप आपको पिछले वीडियो में समझ आया होगा हेल्थ क्या होता है एंड व्हाट आर दी बेसिकली इश्यूज, और मतलब हेल्थ का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, फिजिकली मतलब क्या होता है, मेंटली मतलब क्या होता है, सोशली मतलब क्या होता है। मैंने बीच में बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाली इसलिए क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो तभी मैं अभी आज वीडियो डाल रही हूँ। आई एम हैविंग सम कोल्ड, दैट्स वाई ऐसे हो रहा है आवाज़, बट आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके तो आज की हम लोग क्या आज हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने जान लिया कि हेल्थ क्या होता है ना। अरे क्या हो गया गाइस, एक मिनट। हाँ, तो हमने ये जान लिया कि हेल्दी क्या होता है, हेल्दी का मतलब क्या होता है, यानी हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड यस सोशली फिट, ठीक है। सो अगर यही मतलब होता है हेल्थ का, इफ दिस इज व्हाट यू मीन बाय हेल्थ, तो डिजीज का मतलब क्या होता होगा। अब आप लोग बोल रहे हो डिजीज मतलब बीमारी, डिजीज मतलब और क्या होता होगा, मतलब कुछ हम लोग जैसे कि हेल्थ मतलब क्या था, बीइंग वेल, यानी इसका मतलब बीइंग नॉट वेल, बीइंग अनफिट मतलब फिट ही नहीं हम लोग, है ना। तो हाँ, ऐसा ही इसका मतलब है। आप लोग तो हम लोग को सबको एक ना एक बार तो बीमारी हुई है, और एक से तो ज़्यादा सबको होती है। लाइक मैं तो बहुत हुई हूँ और आप लोग भी बहुत बार हुए होंगे। तो हम लोग जैसे कुछ कहते हैं कि हाँ हमें ये हम बीमार है, वी हैविंग डिजीज लाइक, और डिजीज़ का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई और टाइप की डिजीज़ भी हो सकती है। लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर आप बीमार होते हैं फीवर वगैरह बोलते हैं ना, ये डिजीज़ का तो इस्तेमाल हम बहुत कम ही करते हैं। डिजीज़ का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें कोई चीज़, मतलब जैसे कि टाइफाइड है, टाइफाइड क्या डिजीज़ है, तभी हम बोल सकते हैं कि वी हैव डिजीज़ लाइक टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो अब हम इसे पढ़ते हैं पहले। So, if this is what we mean by health, what do we mean by disease? The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease, disturbed disease. तो disease word में ही बता रहा है कि what is the meaning of disease. Disease में क्या होता है, disturbed is, disco disturbed is मतलब हमारा हम नहीं सही है, डिस्टर्ब्ड है, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब्ड है, वी आर नॉट कंफर्टेबल। सो डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स अनकंफर्टेबल। तो डिजीज का मतलब क्या होता है, अनकंफर्टेबल और डिस्टर्बडीज। देखो मैं ना सब हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अरे क्या हो रहा है, एक मिनट, मैं पेन चूज कर रही हूँ दूसरा, ठीक है। डिजीज का जो मतलब होता है इट इज डिस्टर्बडीज, और इन अदर वर्ड्स इट इज नोन एज अनकंफर्टेबल, ठीक है। ये जो वर्ड है इट इज यूज्ड इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग। वी टॉक ऑफ डिजीज व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर डिजीज फॉर डिस्कम्फर्ट। मैंने आपको कहा ना ये लिमिटेड यूज होता है, ज़्यादातर हम यही बोलते हैं। अगर हमें तो फीवर है, सब डिजीज तो तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉज है, जैसे कि डेंगू है, तभी बोल सकते हैं वी आर हैविंग अ डिजीज, ओके। So, this does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जानना है कि क्या है फाइनल कॉज इसका। हम सीधा कह सकते हैं कि कोई डायरिया से सफ़र कर रहा है विदाउट नोइंग कि क्या उस लूज मोशन को कॉज करे। मतलब अगर हम किसी को देख रहे हैं उसको लूज मोशन हो रहा है तो हम सीधा बोल देते हैं इसको डायरिया है शायद, ठीक है। हम बिना जाने कि इसका फाइनल कॉज क्या, हम बोल देते हैं इसको डायरिया है, तो है ना। So we can easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. That's what I told you all, right? कि it is actually easy to say that कि इसको फीवर है, बट हम ये थोड़ा ना बोलते कि इसकी पर्टिकुलर डिजीज क्या है। हम सबको ज़्यादातर ये बोलते हैं फीवर है, वो है, बट जो मेन डिजीज है वो तो हमें पता नहीं, तो हम कहाँ से बोलेंगे। उसके लिए हमें कौन चाहिए, डॉक्टर। और डॉक्टर को हमें क्या बताना होता है, सिम्टम्स, और डॉक्टर हमारे क्या देखते हैं, साइंस। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
So we can now easily see that it is possible to be, हाँ तो ये हमने पढ़ा, तो simply not being diseased is not the same as being healthy. मतलब अगर आपको बीमारी नहीं, आप healthy हो, ऐसा लोग मानते हैं. अब ऐसा ना लोगों की सोच है जो अभी हम पढ़ेंगे. Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into, but हमने क्या पढ़ा था कि जो disease, जो हमारा health होता है उसका मतलब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, being physically, mentally एंड सोशली फिट. बट ये देखो, अगर डांसर की बात करें तो बोला कि अगर डांसर के लिए गुड हेल्थ की बात हो तो यानी वो अच्छे से स्ट्रेच करे बॉडी और मतलब अच्छे अच्छे पोजीशंस बनाए. और दूसरे हैंड में अगर हम ऑन दी अदर हैंड वी टॉक अबाउट अ म्यूजिशियन, तो उसके लिए मतलब ये होता है कि अगर उसकी ब्रीथिंग कैपेसिटी अच्छी हो, लंग्स ब्रीथ कंट्रोल कर सकती हो, गला अच्छा हो, गला साफ हो, तभी अच्छा गा पाएगा. लाइक दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट देम एज अ गुड हेल्थ. बट एक्चुअली दिस इज नॉट गुड, राइट. अगर हम इसमें हेल्थ, इस डांसर की बात करें यानी तुम लोग फिजिकली के बारे में सोच रहे हो. अगर हम इसमें इनकी बात करें, क्या नाम है, म्यूजिशियन की, तो तुम फिजिकली सोशली दोनों सोचो. एक तरह से मेंटली का सोचो ही मत इसमें, क्योंकि मेंटली यूज ही नहीं हो रहा. तो वैसे गलत बात है. वी हैव टू कंसीडर ऑल द थ्री टाइप्स, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, है ना. ठीक है. अब हम देखते हैं, टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिलीज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ. सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफाइबल डिजीज. हम ऐसे ही बीमार रहते हैं, हमें जबकि पता भी नहीं एक्चुअल में हमें क्या डिजीज है. हम सीधा बोल देते वी हैव फीवर. ऐसे मैंने बहुत बार बोल दिया, तो इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं. आप लोग तो स्मार्ट हो ही, समझ जाओगे. सो दिस इज द रीजन वाई व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज. तो सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, हम क्या सोचते हैं, अरे भाई सोसाइटी में किसी को था उससे होगा, सोसाइटी गंदा है, ड्रेन्स वेन्स गंदे, इससे डेंगी वेंगी हुआ. तो हाँ, दिस कैन बी ऑफ कोर्स रीजन, ऑफ कोर्स हो सकता है और होता भी है ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से, है ना. So this is the reason why on the other hand when we think about disease we think about individual sufferers. और अगर हम disease की बात करते हैं तो हम किसी मतलब इंडिविजुअली सफरर्स के बारे में सोचते हैं, है ना. अब हम लोग एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. जस्ट अ मिनट गाइस, आई हैव टू ड्रिंक वाटर. ओके, सो हमारा क्या क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट. ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. अभी हमने कितने सारे इससे पढ़े, अब हम कुछ भी बता सकते हैं कि गुड हेल्थ के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है. बताओ आप लोग, या फिर एक काम करते हैं, पहले के दो हम बताते हैं, तीसरा आप बताना, ठीक है. चलो कमेंट बॉक्स में पहले स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. सो देखो, गुड हेल्थ के लिए क्या क्या एसेंशियल होता है. पहला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग इसे लिख सकते हो. वैसे राइटिंग सही नहीं आई क्योंकि मैं माउस से लिख रही हूँ, फिर भी मैं ट्राई करूँगी अच्छे से. और रुको ना, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप हो सकता है ना, ऑफ कोर्स हो सकता है. चलो लिख रहे हैं. तो देखो, एसेंशियल कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ आर एज फॉलोज. मैं भी लिख रही. तो क्या हो सकता है, फिजिकल फिटनेस इम्पॉर्टेंट है. अगर आप फिजिकली फिट हो गए सो देन यू कैन बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, राइट. सो आपको अपने फिजिकल करनी चाहिए. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिजिकल फिटनेस, क्या हो रहा है, फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, है ना. दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ. यस, मेंटल और सोशली. वेरी गुड. तो हम लिख सकते हैं परफेक्ट मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना. ये हो गया आपका आंसर 1, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर 1. रुको, मैं कहीं और लिखूँ. मैं इसको पेन इधर से लिख लेती हूँ, ठीक है. आंसर नंबर 1, ठीक है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की.
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। हमें क्या है, हमें कोई दो कंडीशंस देना गुड हेल्थ के लिए, तो हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहना होता है, उसको बस हमने ज़्यादा वर्ड्स में लिखा है। गाइस राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है बट आंसर 2 लिखा है, ठीक है। अब इधर भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल्स फॉर बीइंग फ्री फ्रॉम अ डिजीज। मतलब हमें दो कंडीशंस देने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि हम डिजीज से फ्री रहे, जो हमारे प्रिकॉशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या बोल सकते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और वाटर ड्रिंकिंग सेफ होना चाहिए, एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, है ना। तो लिख सकते हैं गुड फिजिकल एनवायरनमेंट। आगे भी लिख सकते हैं, लाइक ऐसे लिखते हैं ना, मेंट लाइक क्लीन एनवायरनमेंट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब अगर वाटर में पता है आपको, एक बार ना, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। पता है हम लोग जैसे कि हमारे अराउंड एक नेबरहुड के बाहर, मतलब जैसे कि सोसाइटी के बाहर एक ना स्कूल था, मतलब जैसे कि बहुत पहले की बात है, मतलब अपने अराउंड नहीं, मतलब थोड़ा दूर था वो। बट उस स्कूल में क्या था ना कि जो वो था ना ड्रिंकिंग वाला वाटर, जो वाटर कूलर होते हैं उसके अंदर क्या था, लिजार्ड घुस गया था। सो दैट था, बच्चे वहाँ से पानी पीते थे, उनको पता है क्या टाइफाइड वगैरह हो गया, सो जॉन्डिस हो गया। सो दिस दैट्स वाई आपको वाटर का ध्यान रखना, मतलब अपना ही ज़्यादा कैरी करो ना, अच्छा है, कहीं और से मत पियो। मैं यही करूँगा, बॉट कहीं और से बॉटल वगैरह ले सकते हो, बट जो जो वाटर कूलर्स नहीं होते बाहर बाहर के ऐसे, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत गंदे चीज़ होती है ना उसमें, लिजार्ड वगैरह था, तो कुछ भी हो सकता है ना। अब दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस हाइट, पर्सनल हाइजीन, है ना। और क्या बोल सकते हैं, एक्सरसाइज डेली, ये सब क्या है, प्रिकॉशंस। अरे यार गाइस स्पेलिंग आती है वो गलती से, एक्सरसाइज डेली एंड क्या लिख ले एक लास्ट बोलो, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2। मैंने यहाँ पे सारे आंसर लिख लिए हैं, मतलब थर्ड वाला तो आपका काम है ना करना, ये सब आप कर लो। हाईलाइट भी कर दिया मैंने, जिसको लेके देखो, आपको फिर से बता दूं, ये है पहले क्वेश्चन का आंसर, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। हेल्थ के लिए क्या क्या एसेंशियल है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, तो हमने उसको ज़्यादा डिफाइंड वे में लिखा है। क्वेश्चन 2 में क्या था कि हमें दो कंडीशन देना है बीइंग फ्री फ्रॉम अ डिजीज, तो हमने प्रिकॉशंस दे दिए, है ना, इन्वायरमेंट को रिलेटेड, फिट अपने बॉडी को रिलेटेड वगैरह, ठीक है। थर्ड क्या क्वेश्चन समझा देती हूँ, आर दी आंसर्स टू दी अबव क्वेश्चन नेसेसरीली दी सेम और डिफरेंट। मतलब जो हमने आंसर दिए क्वेश्चन के, क्या वो सेम है, मतलब दोनों क्वेश्चन का क्या और लाइक सेम लग रहा है फिर डिफरेंट, तो ये आप बताओ, ठीक है। तो हमारा 13 मिनट तो हो गया वीडियो का, बट अभी हम लोग क्या करते हैं ना, आज ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, लाइक ये वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये वाला तो कम से कम पढ़ लें, डिजीज एंड इट्स कॉजेस। बाकी एक्यूट एंड क्रॉनिक नेक्स्ट पार्ट में होगा, नेक्स्ट पार्ट भी अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। टर्म 2 है ना, तो उसके लिए आपको अच्छे से फोकस करना जरूरी है। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं दूसरे वेबसाइट के नोट्स आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अभी, तो उसको आप चेक कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो डिजीज एंड इट्स कॉजेस, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीजेस। तो हम बात करेंगे डिजीज की, डिजीज के क्या क्या कॉजेज होते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है। सो हम पहले कैसे जान सकते हैं ना, फर्स्ट प्लेस जब हम कैसे जान सकते हैं कि हमें एक डिजीज है। सो इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी, सो दैट्स व्हाई वी हैव सिम्टम्स, साइन। तो तभी हम जान सकते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ, मतलब कुछ रॉन्ग है। तो हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं, जबकि हमने चैप्टर 6 टिश्यूज में पढ़ा है। सो ये जो टिश्यूज होते हैं, दे मेक अ
साइकोलॉजिकल सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम्स दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस। तो ये जो टिश्यूज होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन सब सिस्टम का क्या काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? फूड वगैरह का डाइजेस्ट करने का। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम है? वेस्ट को एक्सक्रीट करने का। तो सबके अपने अपने अलग काम है। सो ईच ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम्स हैज स्पेसिफिक ऑर्गन्स एज इट्स पार्ट्स एंड इट हैज पर्टिकुलर फंक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास है स्टमक एंड वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बोन्स और मसल से बनना होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स को होल्ड करता है और मतलब मूवमेंट में बहुत वो हेल्प करता है। सो व्हेन देयर इज अ डिजीज ईदर द फंक्शन, अरे यार ये क्या हो जाता है? ऊपर वाला तो इरेज नहीं हुआ ना, ठीक है। आई होप आपने इसको पॉज करके या तो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो अच्छा लगे। So, when there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse. जब हमें डिजीज होता है तो यानी एक दो सिस्टम्स का तो जो होता है बॉडी में उसका फंक्शनिंग तो गलत हो ही जाता है ना। बीमार है तो कुछ ना कुछ तो बॉडी में होगा ही, तभी तो बीमार है ना। जैसे कि अगर हमें खांसी है यानी थ्रोट में कुछ गड़बड़ है ना। So these changes give rise to symptoms and signs of a disease. I told you ना कि अगर हमें कोई डिजीज है वो हमें क्या बताएगा? हमारे सिम्टम्स बताएंगे और साइंस बताएंगे। जो सिम्टम्स है डिजीज का वो हमें बताएगा कि हम कब रॉन्ग फील कर रहे हैं। अगर हमें हेडेक है, हमें कफ है, हमें मोशंस है, हमें चोट लगी है पस के साथ, और अगर हमारे पास ये सब सिम्टम्स है, दीज इंडिकेट, अगर हमें ये सब चीज़ें हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि हमें एक डिजीज़ है। कफ है यानी बीमार तो होंगे ना, क्योंकि जब हमें कोल्ड कफ होता है तो तबीयत हो जाती है ख़राब, है ना। सो दीज इंडिकेट, जैसे कि हेडेक होता है। सो मतलब हेडेक हमें एग्जामिनेशन स्ट्रेस की वजह से होता है। तो बहुत कम, वेरी रेयरली इसका मतलब होता है मेनिंगाइटिस, ठीक है। और एनी वन ऑफ अ डोजन डिफरेंट डिजीज, बहुत सारे डिजीज होते हैं, 12, 13, 14, 15 कितने भी डिजीज हो सकते हैं अगर हमें हेडेक है। क्योंकि मतलब हेडेक तो किसी बीमारी का भी सिम्टम हो सकता है ना, वो तो बहुत सी बीमारी का सिम्टम है। फीवर वगैरह सबका, डेंगी वेंगी सबका सिम्टम है। कुछ वैसा नहीं कि हेडेक बहुत रेयर है, वो कॉमन है। बट जो बीमारी मेनिंगाइटिस है वो बहुत रेयर है ना। So signs of a disease are what physicians will look for on the basis of the symptoms. तो साइंस जो है वो हमें डॉक्टर देखेगा। मैंने क्या कहा था आप लोगों को? साइंस जो है वो डॉक्टर देखेगा और तभी वो हमें इंडिकेट करेगा कि हमें क्या चीज़ है, ठीक है। सो साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। ये डिफरेंस आएगा ज़रूर, क्वेश्चन में है आपका, ज़रूर बिल्कुल होगा ये क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं तो होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसे नोट कर लो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइंस एंड डिजीज, साइंस एंड सिम्टम्स। रुक जाओ, ऊपर जाके मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, अरे यार मैं टेक्स्ट का ऑप्शन है, फिर भी आप लोग को बुरी राइटिंग क्यों दे रही हूँ। रुको एक बार ना ट्राई करती हूँ, या फिर लिख ही लेते हैं ऐसे ही, या फिर रुको यहाँ पे ऊपर में लिखते कि यहीं पे है ना क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड एक सेकेंड, हमने यहाँ तक पढ़ा ना अभी? कहाँ तक पढ़ा अभी हमने? चलो पहले ना हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। वन रीजन हमने कहाँ तक पढ़ा था? रुको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कहाँ आ गए भाई, सीरियसली लॉल। ठीक है, तो जो साइंस होता है डिजीज के, दे गिव अस व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर अस बेसिस ऑन द सिम्टम्स, है ना। तो जो साइंस होता है हमें बहुत मतलब डेफिनेट इंडिकेट करते हैं कि मतलब हमें कौन सी पर्टिकुलर डिजीज है। तो फिजिशियंस विल आल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज फर्दर। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारा लैब टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि हमें उनको उस डिजीज के बारे में आगे पता चले। जैसे कि अगर हमें कफ वगैरह और ज़्यादा हमेशा कफ हो रहा है यानी CT स्कैन
होगा और वो चेस्ट का चेकअप होगा पूरा, है ना. सो ये सब लैब में टेस्ट होगा. सो दैट्स वाई फॉर दिस जो साइन इसमें क्या होता है, हमारा कफ, और हमारा वो फिजिशियंस होते हैं वो उसमें इसके आगे वो चलते रहते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये भी आप कमेंट में करोगे. अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन फिर से बता दूंगी बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स. ठीक है, इससे आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क का. ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 3. मार्क कर लो, अभी कर लो ना, इजी तो है. ये तो मैंने आपको 2 यहाँ पे लिख दिए है ना, ये पहला था और ये दूसरा था, और ये तीसरा आपको ये कवर करना है होमवर्क. ये मतलब आपको करना 1 है कि ये होमवर्क है 3rd, और 2nd यहाँ पे जो मैंने लिखा है. ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आप कर लेना. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में. यहाँ पे आपने अच्छा, आई होप आपको आज की वीडियो भी समझ आई होगी कि हमने हेल्थी डिजीज फ्री के डिफरेंस पढ़ा, और ये क्वेश्चन किए, ये 2 क्वेश्चन किए, और फिर 3rd तो होमवर्क है, और फिर हमने डिजीज एंड इट्स कॉजेस पढ़ा. अब हम लोग अगली वीडियो में एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस पढ़ेंगे. Thanks for watching guys. I hope you all liked it. Don't forget to like, share and subscribe.